हर गर्ल को लगता है कि फाइनेंस सिर्फ बॉयज़ या बिजनेसमैन के लिए होता है या बिजनेस गर्ल के लिए होता है। बट नहीं, फाइनेंस जो है वो सबके लिए है और हर लड़की को इसका बेसिक नॉलेज बहुत ज़रूरी होता है। आज इस सीरीज़ में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बजटिंग के बारे में हम जानेंगे। बजटिंग का मतलब होता है बजट तैयार करना, यानी आपके पास जितने भी पैसे हैं, मंथली आपको जितने भी पैसे अवेलेबल होते हैं आपके पास, उसमें आपको जितने भी अर्न होते हैं पैसे आपके, अब उसमें आपको सेविंग भी करनी है, उसमें आपको खर्चे भी निकालने हैं। तो आपको खर्चे कहाँ कहाँ करने हैं और कितना आपको सेव करना है, उसका एक बजट बनाना पड़ता है। क्या आपके वांट्स हैं, क्या आपकी नीड्स हैं, उसको जानना ज़रूरी होता है। ठीक है। वांट्स में क्या होता है कि हम तो चाहेंगे कि नई नई चीज़ें करें, इम्पल्सिव शॉपिंग करें, जो देखें वही हम खरीदना चाहेंगे। ठीक है। तो ये वांट्स तो ऐसी चीज़ें होती है, पर हमें वांट्स पे नहीं बल्कि हमें नीड्स पे वर्क करना है। हमारी क्या रिक्वायरमेंट है हमें वो देखना है। हमें मेडिसिन के लिए पैसे चाहिए, हमें सर्वाइवल के लिए पैसे चाहिए, हमें एजुकेशन के लिए पैसे चाहिए, हमें अपने बिल्स के लिए पैसे चाहिए, चाहे वो रिचार्जेस हो, फ़ोन बिल हो या इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, या हम जो सर्वेंट्स लगा के रखते हैं घर पे उन्हें पेमेंट करना है, या दूध वाला है, या बहुत सारे ऐसे रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमारा ग्रॉसरी है, हर चीज़ है। तो ये पे इनकी रिक्वायरमेंट है। तो फूड हो गया, मेडिसिन हो गया, एजुकेशन हो गया, ये आपकी नीड्स हो गई और इन नीड्स को फुलफ़िल करना ज़रूरी होता है। तो आपको बजट बनाना होता है कि हम ये हमारी क्या नीड्स हैं, कहाँ हमें खर्च करना है और इसके अलावा हमें कितना सेव करना है, क्योंकि सेविंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो हमने पहले एक पुरानी हमारी वीडियो है उसमें देखा है कि सेविंग कितना इम्पॉर्टेंट होता है, और सेविंग के साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी ज़रूरी होता है, जो हमने पहले ही बता करके रखा हुआ है। तो सबसे पहली चीज़ है आप बजट बनाइए। बजट बनाने के बाद ही आप खर्च करिए। इसके लिए एक स्मॉल टिप है कि आप एक नोट पैड में या नोट्स ऐप में अपना खर्चा लिखना शुरू करिए। एक्सपेंसेस, आपने कितना खर्चा किया है, सबसे पहले जब आप वो लिखना शुरू करेंगे तो आपको समझ में आएगा आपने अननेसेसरी खर्चे कितने किए हैं, और धीरे धीरे वो आपका कंट्रोल होता जाएगा। तो एक प्रॉपर बजट बनाइए और अननेसेसरी खर्चों को इग्नोर करिए, और जो नीड्स हैं आप उनको फुलफिल करिए और साथ ही सेविंग करिए। आज का हमारा दूसरा टॉपिक है इम्पल्सिव शॉपिंग। इम्पल्सिव शॉपिंग मतलब क्या होता है कि जिस चीज़ की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको पहले से पता नहीं है कि आपको क्या खरीदना है, बस आपने उसका ऐड देखा और आपने उसे खरीद लिया। ठीक है। उसकी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। आप मॉल गए, आपको पसंद आई, आपने महंगी चीज़ें खरीद ली जबकि उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। आपने कोई ऑनलाइन ऐड देखा, आपको वो अच्छा लगा, आपने उसे खरीद लिया और उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं थी। उसमें आपने अननेसेसरी पैसे वेस्ट किए अपने। ठीक है। और इसी चीज़ को आपको अवॉइड करना है। फॉर एग्जाम्पल मिडनाइट शॉपिंग एक एग्जाम्पल है इम्पल्सिव शॉपिंग का। मिडनाइट शॉपिंग में क्या होता है, लोग जितने भी ब्रांड्स हैं ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, आप लोग को ऑफ़र देंगे, रात में ऑफ़र देते हैं, डिस्काउंट ऑफ़र देते हैं। उससे पैनिक क्रिएट होता है, लगता है कि टाइम चला जाएगा, बस एक लिमिटेड टाइम देते हैं, इस लिमिटेड टाइम में आपको ख़रीदना है। तो आपको लगता है बस अब मुझे ये ले ही लेना चाहिए, जबकि उसकी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो इसके अलावा क्या होता है, सेल टेम्पटेशन भी एक वर्ड होता है। मतलब आपने कोई चीज़ देखी, आपको ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की, लेकिन आपने देखी, आप उससे अट्रैक्ट हुए और आपको के दिमाग में पैनिक क्रिएट हो गया कि ये मुझे लेना है। आपके दिमाग में प्रेशर आ गया और आपके पास लिमिटेड टाइम है, आपको लग रहा है बस अभी मुझे ले ही लेना चाहिए, जबकि उसकी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो आपको ये चीज़ें अवॉइड करनी है, ये इम्पल्सिव शॉपिंग अवॉइड करनी है। जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है उसको ख़रीदने की भी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके लिए एक स्मॉल टिप है, वो ये है 24 आवर रूल। आपको एक रूल बनाना चाहिए
कोई चीज़ जो आपने देखी है, आप 24 घंटे वेट करिए उसको देख करके, तुरंत आपको खरीदना नहीं है। आप 24 घंटे वेट करिए कि क्या, और उसको सोचिए कि क्या मुझे इसकी रिक्वायरमेंट है, क्या मुझे ये चाहिए। अगर आपको लगता है 24 घंटे बाद हाँ आपको चाहिए, तो फिर आप ले लो जा करके। लेकिन अगर आपको नहीं लगता है तो आप वेट करो 24 घंटे। आपको 24 घंटे बाद वो जो प्रेशर है आपका ख़त्म हो जाएगा, वो जो आपके दिमाग में पैनिक क्रिएट हो रहा है वो ख़त्म हो जाएगा, और आप उस इम्पल्सिव शॉपिंग से बच जाओगे, और आप फाइनेंशियली ज़्यादा बेटर फील करोगे, कॉन्फिडेंट फील करोगे, अननेसेसरी चीज़ों में पैसे वेस्ट करना बंद कर दोगे। अब इसी सीरीज़ में हम तीसरे टॉपिक पे बात करते हैं, और वो है इन्वेस्टमेंट। इसमें हमने पहले भी बात की हुई थी, पर अभी क्या है कि इन्वेस्टमेंट को अच्छे से समझना ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है या कि फिर आपको ज्वेलरी में ही इन्वेस्ट करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको छोटे छोटे अमाउंट, आपको अगर जो सेविंग्स हो पा रही है आपकी हर मंथ 500, 1000 रुपीज़, 2000, जितनी भी आपके पास है, तो उसके अकॉर्डिंग सेविंग या फिर इन्वेस्टमेंट पॉसिबल है। धीरे धीरे आपके 500 रुपये हैं, आपके कैश रखे रहेंगे अगर, ठीक है, तो वो आपके कैश एज इट इज़ रखेंगे, वो ग्रो नहीं करेंगे। पर अगर आप उसे इन्वेस्ट करते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान अपन जिसे कहते हैं SIP, तो अगर आप उससे, आपके पास 500 रुपये भी हैं तो, और वो आपने सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के तहत आपने उसे इन्वेस्ट कर दिया है, तो फ्यूचर में वो 500 रुपीज़ बढ़ जाएगा। अगर आपके पास 500 रुपये आप कैश अलमारी में रखोगे तो वो बढ़ेगा नहीं, लेकिन आप मंथली अगर 500 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका कहीं ना कहीं वो बढ़ेगा। तो आजकल मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, इंटरनेट है, मोबाइल आपको पता है कि अब जो भी बैंकिंग एप्लीकेशंस हैं वो पूरा इंटरनेट बैंकिंग हो चुकी है, मोबाइल बैंकिंग हो चुकी है। आप घर बैठे उसका यूज़ कर सकते हैं, और धीरे धीरे आप उस पर पैसे उसमें जा कर के आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप स्टार्ट करिए छोटे अमाउंट से। अगर आपके पास बड़ा अमाउंट है तो आप FDs में डाल सकते हैं। FDs में क्या होता है, FD क्या होता है, सिक्योर होता है। FD रिस्की नहीं होता है। एक बार मैं मान सकती हूँ कि म्यूचुअल फंड है या इक्विटी में आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो थोड़ा रिस्की होता है, लेकिन FD तो बिल्कुल भी रिस्की नहीं होता है। FD में आपके पास 5000 रुपये आप FD में डाल दो, उसमें आपको रिटर्न मिल जाएगा, लो रिटर्न मिलेगा लेकिन रिस्क फ्री रिटर्न मिलेगा। साथ ही SIP या म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करना इतना रिस्की नहीं है। आप थोड़ा थोड़ा हर महीने इन्वेस्ट करें SIP में, तो आपके पैसे की ग्रोथ होगी। अगर वो रखा है तो वो रखा रह जाएगा, उसकी ग्रोथ नहीं होगी। इसके अलावा हम ये टॉपिक्स इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि आजकल लोगों को ये लगता है कि छोटे अमाउंट से क्या होगा, आप 50, 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये अगर सेव कर भी लोगे तो क्या होगा। पर बात पैसे की नहीं होती है, बात होती है हैबिट की। हैबिट होना बहुत ज़रूरी है। पैसे को सेव करने की जो हैबिट है वो होना बहुत ज़रूरी होती है। आजकल क्या होता है, लोग क्या करते हैं, सैलरी आई नहीं, पहले ही शॉपिंग करने चले गए, कोई सेविंग नहीं किया, अननेसेसरी पूरा खर्चा कर दिया, लास्ट में परेशान होकर बैठ जाते हैं। तो इससे बेहतर ये होता है कि आप एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत चीज़ें करें, जिससे आपको फ्यूचर में जब आपको ज़रूरत पड़े तो आपके पास पैसे हों, इमरजेंसी फंड हो आपके पास आपकी खुद की सेविंग्स हो, आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग रहें, कॉन्फिडेंट रहें कि हाँ चलो कोई भी लाइफ में कोई भी सिचुएशन आती है तो आप उससे निकल सकते हो। आपके पास इतने पैसे हैं कि आप उससे निकल सकते हो। आप फालतू का दिखावा नहीं, फालतू की चीज़ों में खर्चा करना बंद करो, तो सारी चीज़ें मैनेज हो सकती हैं। लेकिन इसके लिए आपको एक डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन होना चाहिए आपकी लाइफ में, पैसे को सेव करने का डिसिप्लिन, ये एक हैबिट है, इसे आपको डेवलप करना है कैसे भी। तो वो तो ऐसे ही हो सकता है छोटी छोटी चीज़ों से। अब बात आती है गर्ल्स की, तो गर्ल्स को फाइनेंशियली कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है, फाइनेंशियली अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी क्या होता है ना कि कहीं ना कहीं दिमाग में आता है कि भाई बॉयज़ हैं,
बिजनेसमैन वही बनने वाले हैं, बॉयज़ ही अपने सारी चीज़ें टैकल कर लेंगे, गर्ल्स को आराम करना है, शॉपिंग करनी है, सजना है, संवरना है, एंजॉय करना है अपनी लाइफ को। लेकिन एक्चुअल में गर्ल है वो सब कुछ कर सकती है, बहुत अच्छे से मैनेज कर सकती है चीज़ों को। तो इसलिए ये सारी चीज़ें जानना, उनके लिए पैसे को संभालना बहुत ज़रूरी है। तो आज हमने बात की बजटिंग की, इम्पल्सिव शॉपिंग की एंड सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट की। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। साथ ही मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो करें। थैंक यू सो मच।